तो फ्रेंड्स, पीन खजूर से बनी हुई यह खजूर रोल खाने में तो टेस्टी है ही सही, लेकिन बनने में भी बहुत ही आसान है। ना ही कोई शक्कर डालना है, ना ही कोई गुड़। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा स्ट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट बनने वाली यह रोल मिठाई की रेसिपी। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, ताकि मेरी आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सके। तो ये मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पीन खजूर लिए हैं। तो ये जो मैंने खजूर लिए हैं ये बीज वाले हैं, इसलिए हमें पहले इनके अंदर के बीज निकालना होगा। मार्केट में बिना बीज वाले खजूर भी आते हैं, आप चाहे तो उसे भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से पहले हमें इसके बीज निकालना है, लेकिन आप इसे बीज के निकालने के लिए चाकू का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनसे उंगलियों और नाखूनों में दर्द भी होता है। इसलिए अगर ज़्यादा बीज निकालने हैं तो आप हाथों से ना निकालें। मेरे पास थोड़े ही खजूर हैं, इसलिए मैंने हाथों से निकाल लिए हैं। तो इस तरह से हम पहले सारे खजूर के बीज निकाल कर रख लेते हैं। तो ये मैंने सारी खजूर के बीज निकाल कर रख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एक मिक्सर का जार और उसमें डालेंगे ये सारे बीज निकले हुए खजूर। और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, लेकिन मिक्सर आप रुक रुक कर चलाएं, एक साथ ना चलाते जाएं। और ये एकदम बारीक महीन नहीं होगा, पिस करके हल्का सा दरदरा ही रहेगा, इसलिए आप ज़्यादा बारीक करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका मिक्सर ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारे खजूर पिस गए हैं, एकदम बारीक महीन नहीं हुए, हल्के से दरदरे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से ही ये रहेंगे। हल्का सा चिपचिपापन भी इन खजूर में रहेगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे हमें ड्राई ही रखना है, कोई दूध वगैरह हमें इसमें ऐड नहीं करना है। अब हम गैस पर रखेंगे एक तवा या कोई भी पैन ले लें और उसमें डालेंगे 2 चम्मच तिल। तिल को पहले आप अच्छे से साफ़ कर लें। अब तिल को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर भुनना है, ज़्यादा इसकी सिकाई नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट ही इसे हम भुनेंगे। तो ये 2 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर लिए हैं 15 से 20 बादाम, पिस्ता और काजू। अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच घी। सिर्फ 1 चम्मच घी से ही हमारी पीन खजूर की बहुत ही टेस्टी रोल बनेगी। घी गर्म होने के बाद अब हम सबसे पहले इसमें डाल देते हैं काजू, बादाम और पिस्ता। इसके अलावा भी अगर आप और कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इन्हें भूनना है, बिल्कुल हल्का ही रोस्ट करेंगे, फिर निकाल लेते हैं। ठंडे होने के बाद हम इसके मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लेंगे। अब उसी घी में हम डाल देंगे ग्राइंड किए हुए पीन खजूर, लेकिन घी हमारा थोड़ा ठंडा होना चाहिए, एकदम गर्म घी में हमें नहीं डालना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम इसे भुनेंगे और तब तक भुनना है जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। अगर आपको ऐसा लगता है कि घी गर्म है तो आप 2 मिनट के लिए गैस बंद भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगा है और ये सॉफ्ट भी होने लगा है। बस इसी समय आप इसमें कटे हुए काजू बादाम पिस्ता भी डाल दें। मैंने भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, लेकिन वीडियो ऑन कर नहीं पाई। इसमें हमें अलग से कोई शक्कर या गुड़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं, जिससे कि हमारे 2 रोल बनकर तैयार होंगे। तो ये इस तरह से हम इसे गोल गोल घुमाते हुए सेट करेंगे। हाथों पर कोई घी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें घी पहले से ही है, लेकिन फिर भी अगर आपके हाथ चिपचिपे हो रहे हैं तो आप हल्का सा घी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से हम इसका रोल बना लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट। तो ये एक रोल तो हमारा बन गया है, फटाफट से हम दूसरा भी बना लेते हैं। तो ये दोनों रोल बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आप कोई भी भारी थाली ले लें, उसको उल्टा कर लें, या अपनी गैस स्टैंड पर या अपने रोटी बनाने का चकला, उस पर हम डालेंगे हमारी भुनी हुई तिल, क्योंकि आज हम तिल रोल बना रहे हैं। अब हम इस पीन खजूर के रोल को तिल के साथ रोल करेंगे इस तरह से, जिससे कि तिल इसमें चिपक जाएगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से रोल करें, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये देखिए तिल इसमें कितने अच्छे से चिपक गई है। बस इसी तरह से हम दूसरा रोल भी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे दोनों रोल तैयार हो गए हैं। अब हम लेंगे बटर पेपर। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन बटर पेपर से रखने में सेट अच्छे से हो जाता है। अब इसमें हम इस रोल को इस तरह से बटर पेपर में रोल करते जाएंगे, एकदम टाइटली इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे और दोनों साइड से भी इसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो ये 1 घंटे हमने इसको फ्रिज में रखकर बाहर निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए, तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करता है तो आप इस तरह से ये हेल्दी तिल रोल बनाकर रख लीजिए।
और अपने खाने में इसे भी शामिल कीजिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसे कट करना है। साइज़ आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। आपकी इच्छा हो 1 इंच की दूरी पर कट लगाइए या फिर 2 इंच की दूरी पर कट लगाइए। तो ये मैंने सबसे पहले आगे का हिस्सा कट कर दिया है ताकि शेप अच्छे से रहे। और ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स कितने क्लियर दिख रहे हैं। तो संक्रांति भी आने वाली है, तो आप क्यों ना इस बार तिल से इस तरह की ये पिन खजूर तिल रोल बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी भी लगती है। और संक्रांति पे कुछ नया भी बनाना हो जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो। यहाँ तक अगर आपने मेरी रेसिपी को पसंद किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। और आप जो कमेंट्स करते हैं वो भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आपने ये तिल पिन खजूर रोल बनाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताएं। बस इसी तरह से हम दोनों रोल को कट कर लेते हैं। तो देखिए देखने पर भी कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ये पीस। अगर एक भी रोज़ खाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा करेंगे आपको ये। तो लीजिए तैयार हैं हमारे तिल खजूर रोल, कई दिनों तक चलने वाले, ख़राब ना होने वाले, हेल्दी, टेस्टी, एकदम सॉफ्ट। जिसके दांत नहीं है वो भी इसको बहुत ही अच्छे से खाएंगे। छोटे बच्चे हो या हमारे घर के बुजुर्ग, सभी के लिए है ये तिल रोल मिठाई। अगर आप आगे और भी इसी तरह की रेसिपियों को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ और भी कई रेसिपीज़ जो इजी भी होगी और टेस्टी भी। तो मिलते हैं अपनी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।